हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैस एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन के अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनका हम पहले जिक्र कर लेते हैं। इनमें किसी व्यक्ति के आंतरिक भाव को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कोई तीव्र भावना होती है किसी व्यक्ति की, वो जब अचानक प्रकट होती है। जैसे ये भावना होती क्या है, आश्चर्य, अत्यधिक आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, ये जो है अचानक प्रकट होती है। कहीं भी हम देखते हैं किसी चीज को तो ऐसा प्रतीत होता है ये बहुत अच्छा है, तो कहते हैं ओह सो ब्यूटीफुल। तो इस तरह से जब अचानक भाव प्रकट होता है कोई, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें बात क्या आती है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जानते हैं क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क ये, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये लगता है। इसमें कुछ शब्द होते हैं जो एक्सक्लेमेशन प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये दिया हुआ है हुर्रा, ठीक है, या कभी कभी हा दिया होता है, ठीक है। तो ये सब क्या प्रकट करते हैं? ये आनंद को प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? आनंद, आनंद, खुशी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जॉय या प्लेजर, ठीक है। इसी तरह से और देखें, एलास, एलास है, आह है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रकट होता है? यहाँ पर दुख प्रकट होता है। दुख अर्थात सारो। इसी तरह से ये देखें तो हाउ या वाट, हाउ या वाट जब प्रकट होता है, दिया होता है, तो इससे क्या प्रकट होता है? आश्चर्य। क्या प्रकट होता है? आश्चर्य। आश्चर्य क्या होता है? इंग्लिश में देखें तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? सरप्राइज या वंडर कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं दिया हो ब्रेवो। ब्रेवो से क्या होता है? ब्रेवो से शाबाशी या अनुमोदन कह सकते हैं। अनुमोदन क्या होता है? मतलब किसी चीज को बढ़ावा दिया जाए, कहते हैं नहीं, अनुमोदित कर दिया गया, मतलब आगे बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल लगा सकते हैं या अपलाउड लगा सकते हैं, मतलब है प्रशंसा करना, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर कह सकते हैं फाई, जैसे दिया हो, फाई से क्या प्रकट होता है? घृणा। तो यहां पर इसके लिए क्या लगाते हैं? कॉन्टेम्प्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लगते हैं, इनसे ये भाव प्रकट होते हैं। और बात आती है, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान थी कि होते क्या हैं। अब बात आती है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप देखते हैं रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो कि है सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या करते हैं? अर्थ के अनुसार क्या लगाते हैं? अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद। अब ये आपके जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं, और भी बहुत से होते हैं लेकिन मेन यही आते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे।
तो ये जो भी एक्सप्रेशन प्रकट हो उसी के अकॉर्डिंग आप उस वर्ड को यहाँ पर लिखेंगे। एक्सक्लेम्ड विद, जैसे आपका आनंद प्रकट हो रहा है, जॉय प्रकट हो रहा है तो जॉय लगाएंगे, या फिर सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारों में प्रकट करेंगे। यदि दुख प्रकट हो रहा है, लाश आया हुआ है तो सारों में प्रकट करेंगे, या फिर ब्रेवो जैसे दिया हो तो एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल या अप्लाउड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, इस तरह से ये रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। इसके बाद बात आती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया जाता है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हर एक काइंड्स में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। दैट क्लास को असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर हम देखें दूसरी बात क्या कहते हैं, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा कॉमास हटा दिया जाता है। नेक्स्ट बात, जो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड जैसे ये हुर्रा वगैरह दिए हैं, हुर्रा है, एलास है, आज ये शब्द जो दिए होते हैं इन्हें भी हटा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये मेन पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, यदि वाट या हाउ से, किससे, वाट या हाउ या वाट से रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ हुई हो तो उसमें क्या करते हैं, हाउ या वाट को हटा करके क्या करते हैं, हाउ या वाट को हटा करके वेरी या ग्रेट, वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स आप लोग अध्ययन करें। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखें तो हमें और भी अधिक समझ में आ जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है, एग्जाम्पल देखें, he said, hurrah, I have passed। अब यहां पर देखें कि उसने कहा हुर्रह आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया हूं। उसने कहा मैं पास हो गया हूं, तो उसके लिए क्या है, ये आनंद की बात है, खुशी की बात है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ही इसके बाद सेड के स्थान पे क्या बताया था, एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रह है तो हुर्रह के लिए क्या प्रकट हुआ था, जॉय। इसके बाद कंजक्शन बताया गया था, दैट का प्रयोग होगा। आई है, ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही हैड पास्ड। ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये सेंटेंस बन गया। या फिर इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, रोहन सेड, alas I have heard। अब देखिए यहां पर
रोहन कहता है, रोहन ने कहा एलास आई हैव फेल्ड, रोहन ने कहा मैं फेल हो गया हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रोहन एक्लेम्ड विद एलास है, एलास किसको प्रकट करता है, एलास किसे प्रकट करता है, दुख को। तो जहां पर दुख प्रकट होगा वहां पर क्या लगाएंगे, शाहरुख। उसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आई है, आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हैव को हैड में चेंज कर देंगे। उसके बाद फेल्ड दिया है, फेल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से कोई भी शब्द आए इसमें से उसी के भाव को देखते हुए इसको चेंज करेंगे। एक और देख लेते हैं, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब यहां पर देखें, जैसे यहां पर दिया है द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो यहां पर बात आती है ब्रेवो, ब्रेवो से क्या प्रकट किया गया था, अनुमोदन, अप्रूवल, शाबाशी देना, किसी को की प्रशंसा करना। तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, या तो आप सिंपल रूप में इसी तरह से बना लें, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल दैट अब यू है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यू है यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट हमें मानना है। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन का यदि मान लें तो अपने लिए आ गया, आई हो गया, आई हैड डन वेल। ये जरूरी नहीं है कि हम मी को ही ऑब्जेक्ट माने, आप यहाँ पर हिम भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही उचित लगे वैसा आप ऑब्जेक्ट इसको मान सकते हैं। या फिर देखें आप अथवा करके दूसरे रूप में भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर द कैप्टन है तो द कैप्टन, अब एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर क्या करेंगे, कैप्टन अप्लाउडेड, कैप्टन ने प्रशंसा की, किसकी, मेरी, अप्लाउडेड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मी माना गया ना, तो मी क्या करते हुए, सेइंग। यहां पर आप प्लेयर्स भी कर सकते हैं, खिलाड़ियों की प्रशंसा की, जैसा होगा वैसा ही आप उधर लगाएंगे। सेइंग दैट, कहते हुए या कहते हुए दैट आई हैड डन वेल। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस आप दो रूपों में बना सकते हैं, चाहे इस तरह से बनाएं या इस तरह से बनाएं। आगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। यहां पर आप देखें दिया है द टीचर सेड टू द बॉय, क्या दिया है, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर। टीचर ने कहा कि व्हाट अ फूलिश बॉय यू आर, तुम कितने मूर्ख बच्चे हो।
तो यहाँ पर हम बनाएंगे कैसे क्या, तो देखें हमने बताया था कि सरप्राइज जब प्रकट हो, व्हाट या हाउ से जब स्टार्ट हो, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, या ओनली एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या, द टीचर, अब यहां पर सेड है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। अब यहां पर विद सरप्राइज आप लगाएं या न लगाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। अब ये सोच रहे होंगे द बॉय कहाँ गया, तो द बॉय पहले यहां दिया हुआ है, उसको लिखे देते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में है द बॉय। द बॉय है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, तो यू द बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और इसके बाद क्या हो जाएगा, वाज, फिर अ वेरी फूलिश बॉय। ठीक है, अब यहां पर देखें हमने जैसा बताया था कि वाट या हाउ को हटा देते हैं और वेरी या ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर देखें वेरी का प्रयोग हो गया है और वाट या हाउ को हटा दिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द फार्मर सेड व्हाट अ हैवी स्नोफॉल इट इज। फार्मर ने कहा व्हाट अ हैवी स्नोफॉल इट इज, कितनी तेज बारिश हो रही है। तो यहां पर क्या बनाएंगे, द फार्मर्स exclaimed that। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, इट है, इट इज था, वाज हो जाएगा, इट वाज अ वेरी हैवी स्नोफॉल। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते क्या हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। कौन से वाक्य कहते हैं, इच्छा सूचक। इन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, संभावना, आशीर्वाद, श्राप, अभिशाप आदि का भाव प्रकट होता है और इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, और ये प्रायः में से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं, MAY, में से प्रारंभ होते हैं और लास्ट में इनके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। ठीक है, इसमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को अर्थ के अनुसार क्या किसमें चेंज करते हैं, विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड या कर्स्ड। ठीक है, यहां पर विश्ड मतलब क्या है, शुभकामना या संभावना के लिए, प्रेड मतलब है भगवान से प्रार्थना के लिए, और ब्लेस्ड मतलब है आशीर्वाद, कर्स्ड मतलब है अभिशाप। इन रूपों में इसे चेंज करते हैं जैसा कि अर्थ निकलता है। इसके बाद क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। फिर से वही बात कि दैट क्लास को असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और इंटरजेक्शन मार्क को भी हटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या कहता है। जैसे यहाँ पर देखें तो देते हैं कि
माई टीचर said to me, कॉमा का बिगिन, may you pass in the examination. ठीक है, तुम एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, माई टीचर, अब यहां पर क्या प्रकट हो रहा है, शुभकामना या संभावना को प्रकट कर रहे हैं। तो माई टीचर सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, विश्ड मी दैट। यू का क्या हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग आई माइट, फिर पास दिया है, पास हो जाएगा इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। या फिर जैसे कभी कभी कोई कह देता है a woman said a boy may you go to hell। ठीक है, इस तरह से आपने देखा, एक औरत ने कहा said to a boy, एक लड़के से कहा मे यू गो टू हेल, तुम नर्क में जाओ। ठीक है, नर्क में जाओ मतलब कभी तुम प्रसन्न न रहो। नर्क क्या होता है, जहां पर दुख ही दुख कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ वोमेन। तो यहां पर भाव क्या प्रकट हो रहा है, श्राप का, अभिशाप का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए सेड के स्थान पर क्या लगेगा, कर्स्ड। ठीक है, कर्स्ड अ बॉय दैट, यू है, बॉय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही माइट गो टू हेल। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। और भी आप देखें, जैसे दिया हुआ है, The hermit said to me, hermit said to me, may God give you health, wealth and success। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो यहां पर बनेगा क्या, हरमित The hermit अब यहां पर सेड है, तो यहां पर गॉड से प्रार्थना की जा रही, मे गॉड गिव यू हेल्थ, ईश्वर तुम्हें हेल्थ दे, स्वास्थ्य दे, संपत्ति और सफलता प्रदान करे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेड, हर्मिट ने प्रार्थना की भगवान से, किसके लिए, फॉर
मी, भगवान से प्रार्थना की, किसके लिए? फॉर मी। उसके बाद क्या करेंगे? दैट लगा दिया, और इसके बाद गॉड माइट गिव यू है, यू मी के अनुसार क्या लगेगा? मी हो जाएगा। हेल्थ, और सब वही उतार देंगे, वेल्थ एंड सक्सेस। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। ठीक है, देखें यहाँ पर कुछ और भी एक दो रूल्स कहते हैं। जब कभी अभिवादन पूर्ण शब्द दिए हों, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड बाय है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही बेड, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ही बेड गुड मॉर्निंग। यहां पर यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो उसको, लेकिन यहां पर ही बेड गुड मॉर्निंग, अब यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ही। किससे कहा उसने? हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से गुड मॉर्निंग कहा और गुड मॉर्निंग की, और उसके बाद क्या कहा? एंड, अब यहां पर देखें सिंपल रूप में है, एंड सेड दैट, और उसने कहा सी यू टुमारो। तो सी यू टुमारो का मतलब क्या है? यहां पर दो वर्ड छिपे हुए हैं, आई शैल सी यू टुमारो, यही तो होगा, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बनेगा क्या? आई है तो सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही वुड सी। अब यू है हिज फ्रेंड के अनुसार, हिम टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, यहां पर भी आप यहां पर बेड भी लगा सकते हैं या विश्ड लगा सकते हैं। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। और यहां तक ये बन गया। इसके बाद फिर क्या कहते हैं? ये आगे सेंटेंस दूसरा बदल जाता है, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा हाउ आर यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंजक्शन के रूप में हाउ का प्रयोग हो गया। यू है, ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, तो क्या हो जाएगा? हाउ ही वाज। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इस तरह से भी सेंटेंस आ सकते हैं, या कभी कभी दे देते हैं कुछ अदर सेंटेंस, जैसे कहा ही सेड थैंक यू सर। तो इस तरह से दे दिया। तो यहां पर क्या करते हैं? सर यदि दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग स्पीच के साथ रिस्पेक्टफुल्ली लगाते हैं। थैंक यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे ये बना हुआ है, ही थैंक्ड, ठीक है, ही थैंक्ड मी रिस्पेक्ट फुल्ली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट भी आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टफुल्ली के स्थान पर। तो ये इस तरह से थैंक्ड है, थैंक यू है तो यहाँ पर थैंक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि सॉरी लिखा हो, ही सेड सॉरी, तो फेल्ट सॉरी में चेंज कर देते हैं।
तो इस तरह से आपका आज ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई भी समस्या आती है कहीं पर समझने में तो कमेंट अवश्य करें।